10 से अभी भी वो उतना खुश देखने को नहीं मिल रहे। चेरी उनके खेमे के अंदर बहुत सारी कुछ टीम्स को आप परेशान करोगे, दिमाग में सोच रखा है शायद तक कुछ देखने मिल सकता है। लेट्स तक के लिए अपना और अगला है वो क्या कहता है 113 और उसके बाद जेनेसिस 8वें पायदान पर 83 अंकों के साथ 30 अंक का वो फासला। और देखिए 30 बॉम्बर के बारे में तो जाना भी जाता है रोनाल्डो। इस टूर्नामेंट में जरूर कम हमें देखने को मिला, बट इस टूर्नामेंट में ऐसी सिचुएशन भी तो नहीं आई, इतना बड़ा मौका भी तो नहीं आया। हाँ मैं मानता हूं कि प्रेशर बहुत ज्यादा होगा, पर ये तो कन्वर्टेबल चीज अभी देखने को मिल रही है, खुल चुका है अब। जहां पर एक बार फिर से दूसरा जो पेज है उसको देखते हैं। जीरो आर्क वो 81 के साथ है। मेटा निंजा गिरावट तो खैर इनके खेल में भी है, हालांकि शुरुआती 3 मैचेस इन्होंने अपने खत्म किए थे। वाइल्ड फैंग्स मौका था इस मैच में कुछ बड़ा करने का, बिल्कुल कुछ नहीं कर पाए। 0 पर वो टीम बाहर हुई। 4TR वो भी 76 के साथ है। रेवेनेंट एक्सपार्क 76 पर टॉप 6 के अंदर पहुंचना यहां से बड़ा मुश्किल काम होने वाला है इन सारी ही टीम्स के लिए। अगर लास्ट मैच जैसा कल 4 मैच जाता है टेबल टॉपर्स का, फिर आपको मौका मिलेगा। जी, और मुझे लगता है कि इस पेज में जो हमने पिछला देखा, वहां पे अगर कोई भी एक 30 बॉम्बर निकालता है और शुरू के 2 मैचेस में ही निकालता है, तब थोड़े से चांसेस उनके पास बनेंगे। अगर पहले 2 मैचेस खराब हो गए तब मुझे लगता है कि चांस आपके पास ज्यादा होगा नहीं। बट बॉटम की एक अलग लड़ाई चल रही है कि बॉटम 2 में कौन रहेगा। टू रिपर्स, व्हाइट वॉकर्स, सभी के लिए कल के दिन के बारे में मैं ऑलरेडी सोच रहा हूं कि कितना ज्यादा एक्साइटमेंट होगा कल के दिन में। कोई भी आगे बढ़ सकता है, कोई भी टॉप 6 में आ सकता है। एक अच्छा मुकाबला आपको स्ट्रेट अवे पॉइंट्स टेबल में बहुत ऊपर लेके जाएगा। बट रोंडो में क्या ट्विस्ट आ सकते हैं, वो भी देखने के लिए एक्साइटेड हूं मैं। थैंक यू आपकी तरफ से एंडिंग वर्ड्स और कल के लिए संभावनाएं। देखिए एंडिंग वर्ड्स तो यही है कि अभी भी मौका है और अपॉर्चुनिटी फॉर श्योर रहने वाली है। 4 करोड़ का प्राइस पूल है भाई इस टूर्नामेंट का, और टीम्स के पास अभी भी मौका है कि वो बढ़िया कमबैक करके जा सकते हैं। रोंडो को आप भुनाइए, जो गलतियां आपने करी उसके ऊपर एक बार रीड कीजिए और बेहतर होमवर्क के साथ आइए। जी हाँ बिल्कुल, और कल के दिन पर सारी ही टीम्स को अपने 4-4 मुकाबले खेलने का मौका मिलेगा। देखेंगे कौन कितना बेहतर खेल कर जा सकते हैं, और शायद पहली बार ऐसा हो कि डे 4 में हम जा जरूर रहे हैं पर कुछ भी पता नहीं कि कौन सी टीम वहां से आगे बढ़ने वाली है। सो मच फॉर जॉइनिंग। यार बताओ सेमीफाइनल्स कैसा जा रहा है आप लोग के लिए, बिकॉज पोजीशन उतनी अच्छी नहीं लग रही मेरे को। लाइक सेमीफाइनल्स के 2 दिन तो हमारे लिए इतने अच्छे गए नहीं है एज एक्सपेक्टेशन, हम उसमें खरा नहीं उतर पाए। बट ठीक है, इवेंचुअली हमारे पास 6 मैचेस हैं, उसमें पहला रोंडो होगा, तो आई होप हम मोमेंटम ग्रैब करें और अच्छा करें। देखिए रोंडो की आपने बात जब छेड़ी दी है तो मैं ये बताना चाहूंगा, स्टैटिस्टिकली स्पीकिंग TSG अभी भी रोंडो में टॉप कर रही है। दे हैव गॉट द हाईएस्ट एवरेज स्कोर सो फार। क्या आपको लग रहा है कि रोंडो नहीं खेलने के वजह से अभी तक सेमीफाइनल्स में मोमेंटम नहीं बना? बिकॉज सर्वाइवल स्टेज में तो आप डोमिनेट कर रहे थे, तो ऐसा क्या होगा कि जब प्लेयर्स को पता है, लैंड स्टेज से वाकिफ है, इन लोगों को पता है कैसे खेलना है ऑडियंस के सामने, व्हाट वाज गोइंग रॉन्ग? ऐसा नहीं है कि रोंडो नहीं था तो इसलिए हम खराब खेले, और ही मैच हमने पहले अच्छा किया है। बट हाँ, रोंडो एक आदमी को हेड स्टार्ट देता है, एक टीम को हेड स्टार्ट देता है, तो हम उस पर काम करेंगे आज। लाइक हमने कल काफ़ी लंबी बात करी इस बारे में, मैंने लंबी बात करी टीम से इस बारे में, और हमने डिस्कस किया काफ़ी कुछ क्या गलतियां हो रही हैं उसके बारे में। और अब आज अपने पास रोंडो है तो हम पे एक मोमेंटम ग्रैब करने का टाइम है। सो आई होप आज हम लोग मोमेंटम ग्रैब करेंगे। और मोस्टली देखिए बात ऐसी है कि मैं होपफुल भी इसलिए हूँ कि हमारे पास रोंडो बहुत सारे बचे हुए हैं और उसमें ज़्यादा पॉइंट ग्रैब करके अपन लीड कवर अप कर सकते हैं जी। और अभी लाइक पॉइंट डिफरेंस भी ज़्यादा लग रहा है बिकॉज हमारे मैचेस कम हुए हैं एज कम्पेयर टू अदर टीम्स, तो उसमें कोई इशू नहीं है। देखिए पॉइंट्स एंड ऑफ द डे कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं होता है, अगर टीम अपने बेस्ट देने पे आए तो कवर अप हो सकता है। जी हाँ, एक और सवाल मेरे मन में है फिलहाल के लिए कि हम देख रहे हैं इंडिविजुअली अगर बात करें, बहुत सारे प्लेयर्स, जॉनथन इनफैक्ट, हाइड्रो एज वेल, बहुत बढ़िया खेलते हैं, असॉल्टिंग बहुत तगड़ा करते हैं। बट जब टीम वर्क की बात आती है, उतनी टीम वर्क, उतनी सिनर्जी नहीं दिख पा रही है, कोऑर्डिनेशन नहीं दिख पा रहा है। आपने बताया आप थोड़े प्लेयर्स को समझा रहे थे, तो कुछ बता सकते हो कि मतलब क्या ऐसी बातचीत चल रही है टीम के अंदर, क्या डिस्कशन चल रहा है अभी? देखिए कभी कभी सिंक थोड़ा सा, ऐसा नहीं कि सिंक नहीं है, सिंक है तभी क्वालिफाई हुए हैं, अगर सिंक नहीं होता तो उस टाइम ही बाहर हो जाते हैं। बस यही होता है कि कभी कभी जो टीम का सिंक होता है वो इंटरप्ट हो जाता है। और जब हम पहले एज ए टीम भी खेल लेते थे, जब हम जॉनी भाई के साथ नहीं थे, उससे पहले हमारा एज ए प्लेइंग फॉर कभी कभी सिंक इंटरप्ट होता था, जबकि हम बहुत टाइम से खेल लेते थे। ये टीम तो अभी कंपैटिबली बहुत नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि सिंक है ही नहीं या कुछ, कभी कभी ब्रेक हो जाता है, तो इट जस्ट नीड वन मैच। अगर एक मैच मिलेगा अच्छा करेंगे तो उसमें कोई इशू नहीं होगा, सिंक हो जाएगा वापस से। तो आप कहना चाहते हो कि आज डे 3 में शायद वो मैच आ सकता है? ऑब्वियसली ये कॉन्फिडेंस है यार क्यों लमाओं का, और मुझे लगता है ये कॉन्फिडेंस है TAG का। मेरे साथ जुड़ चुके हैं रेकनिंग के लिवाई। वेल यही मैं सवाल पूछना चाहूंगा पहला कि जहां पे इतनी सारी टीम स्ट्रगल कर रही है, प्रेशर बहुत ज्यादा है, आप काफी आसानी से लॉबी में पॉइंट्स निकालते चले जा रहे हैं, तो उसके पीछे का राज क्या है? राज तो लाइक ये कि हम पहले सर्वाइवल स्टेजेस में, सर्वाइवल के पहले लाइक वो टाइम पे हमने ये डिसाइड किया था कि हम थोड़ा घुस के नहीं खेल पा रहे, लाइक हम ज़्यादा जोन टू जोन खेल रहे हैं। बट बाद में हमने लाइक सबने देखा कि लाइक कहाँ गलती क्या हो रही है, तो फिर हमने वो एक फिगर आउट किया कि हमको थोड़ा एग्रेसिव खेलना चाहिए। जो हम पहले वैसे खेलते थे, हमने पिछला BMPS लाइक वैसे पूरा एग्रेसिव खेला था, तो हमने वही सोचा कि अभी हम पूरा एग्रेसिव खेल के देखते हैं। तो हमने लाइन पे आते से फर्स्ट मैच से वही ट्राई किया कि जितना एग्रेसिव जा सकते हैं उतना एग्रेसिव जो है। हमको लाइक हम पोजीशन नहीं सोचते, 0 पोजीशन पॉइंट है, अगर 4 फिनिशेस भी आए तो भी हमारे लिए बहुत अच्छा है। तो हम लाइक जितने फिनिशेस हो सके उतना फिनिशेस से क्वालिफाई करने का ट्राई करेंगे। प्लान भी कुछ था या फिर यही आप माइंड सेट लेके आए थे कि हर तरफ जाएंगे और फिनिशर निकालते चले जाएंगे? तो प्लान भी कुछ नहीं है, जहाँ सामने बंदा दिखता है वहाँ जाते हैं, फिनिश करते हैं, मर गए तो मर गए, मार दिया तो मार दिया।
वैसे अभी आप देखें ना तो बहुत कंफर्टेबल हो चुके हैं ओवरऑल स्टैंडिंग में। कई सारे लोग बोल रहे हैं कि ऑलमोस्ट आप जयपुर पहुंच चुके हैं, तो यहाँ से क्या प्लान है? कुछ टीम्स को आप परेशान करोगे या फिर अपने प्ले स्टाइल में ही फोकस करने वाले हो? तो अब परेशान करने वाला था वो रोमन भाई जाने, उन्होंने क्या दिमाग में सोच रखा है, शायद तक कुछ देखने मिल सकता है। लेट्स सी, देखने मिलेगा तो फर्स्ट मैच से देखने मिलेगा, वरना क्या होता कल भी देखने मिल सकता है, कुछ बताएंगे नहीं। होपफुली हमें जरूर पहले कुछ मैचेस में देखने को मिल जाए, बट ना जॉनथन अपनी टीम को उन्होंने बजाया था वहां पर, 2 प्लेयर्स को रिवाइव भी किया, 5 फिनिशेस उनके पास भी। मिथ के डैडी हैं जिन्होंने 5 फिनिशेस निकाले, अनुष 2OP वो 4 के साथ, ऑटोबॉट्स के रैल्फी। वेरी ऑनेस्ट, मुझे लगता नहीं कि यहाँ से अब उनके पास वो मौका रहेगा टॉप 6 तक पहुंचने का। लास्ट चांस शायद अब उसी दरवाजे को खटखटाना पड़े। पर देखिए लास्ट चांस में तो कंपटीशन और भी ज्यादा बढ़ने वाला है, क्योंकि मल्टीपल टीम्स हैं जिन्होंने कोशिश करी है, शायद 1-2 पॉइंट से वो चूक जाएं, पर जॉनथन का ये वो मोमेंट था जहां पर ऑडियंस के अंदर खुशी की एक लहर आपने उमड़ते हुए देखी, और उसके बाद कोशिश करी गई थी सर्वाइवल की, सर्वाइवल ज्यादा देर तक हुआ नहीं। अभी भी वो ग्रेनेड के साथ मौजूद, और वो ग्रेनेड कनेक्शन बनाएगा जॉनथन, वो डाउन। हालांकि जॉनथन का ग्रेनेड भी कनेक्शन बनाएगा, अनुष 2OP को डाउन किया। सिचुएशन एक बार फिर से इवन स्टीवन, बट व्हाइट वॉकर्स वो प्रेशर ज्यादा क्रिएट करना चाहते। चेली एक बार फिर से पलटवार किया उस खिलाड़ी ने, एक क्रूशियल ओपनिंग, और अब व्हाइट वॉकर्स बचती है सिर्फ एक प्लेयर के साथ। राइजन अकेले बचे हैं। अब तक जितनी भी बैटल्स लड़ी हैं यहाँ पे व्हाइट वॉकर्स ने, वो सारी बैटल जीती हैं। बट क्या ये नेट सही जगह पे जा पाएगा? वो नेट सही जगह पे गया, वो नेट परफेक्ट साबित हो सकता था, हल्का सा दूर रह गया वो नेट, बट नेट्स उनकी तरफ भी आते हुए हाइड्रो विद अ बूम, शानदार एफर्ट TAG, नोवा फ्रैग निकाला उन्होंने। ये सिर्फ एक वापसी नहीं है, ये स्टेटमेंट है कि उन्होंने भी हार नहीं मानी है, लगातार मैचेस हैं। एक रिस्की मूव TAG ने वहां पर लिया, जो पूरा क्राउड है वो आप देख भी सकते हैं, उनको चीयर करता हुआ नजर आ रहा है, और ये भी काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस बूस्ट करता है एक टीम का। रेकनिंग ई-स्पोर्ट्स के लिए अच्छा मैच नहीं गया, तो जितनी भी बॉटम हाफ वाली टीम थी, जो मिड पैक की टीम थी, जो टॉप 6 के आसपास चल रहे थे, वो पॉइंट्स निकालने की शुरुआत कर दी है। ऐसे में कंपटीशन हर मैच के साथ जो हम बात कर रहे हैं वो और भी बढ़ता चला जा रहा है। इस हाईलाइट के माध्यम से उन आखिर के फाइट्स को जरूर देखते हैं। वाइल्ड फैंग काफी अच्छा वहां पे कमबैक हुआ, क्योंकि 1 सेकंड के लिए लगा था कि जो नंबर्स लेके आ पाए वो सारी की सारी चीजें वहां पे धरे के धरे रह जाने वाले, और उसी के कारण वाइल्ड फैंग आवश्यकता भी उनको थी। सेंसे अभी भी वो उतना खुश देखने को नहीं मिल रहे। चेरी उनके खेमे के अंदर बहुत सारी जो कैलकुलेशन है, जो बातचीत है वो चलती हुई, पता था कि बहुत करीब है वो चिकन डिनर के, और फाइनली सेंसे वो अपने जोन में आते हुए, जी हाँ, काफी वक्त से इंतजार था इस मुस्कुराते हुए चेहरे का, और फाइनली वो देखने को मिला है। पर सवाल अभी भी वही है स्पीरो कि ये मुस्कान कितनी देर तक रह पाएगी, क्योंकि इस चिकन डिनर के बावजूद भी वाइल्ड फैंग्स काफी पीछे। दोस्तों हमारे साथ यहाँ पे जुड़ चुके हैं सेंसे फ्रॉम वाइल्ड फैंग्स, और एक बहुत इंटरेस्टिंग सी कॉन्वर्सेशन हम करने वाले, बिकॉज सेंसे ने एक्सपेक्ट शायद नहीं किया था कि हम सेमीफाइनल्स खेलने वाले, बट आप यहाँ पे आ चुके हो। मेंटालिटी जो आपने मुझे बताई थी, क्या वो सच है? क्या आप कैमरे पे वो चीज़ बोलना चाहोगे कि क्या आप सोच रहे हो सेमीफाइनल्स के बारे में? मतलब डिपेंड करता है मैंने आपको क्या बोला था, क्योंकि मैं हर किसी को अलग अलग आंसर देता हूँ। अब बताइए एक बार मैंने बोला क्या था? आपने बोला था कि हम तो नहीं जा रहे, हम तो घर जा रहे हैं सीधा यहाँ से। तो जयपुर की टिकट बुक हुई है या नहीं, मैं जानना चाहता हूँ आपसे। नहीं वही अभी भी घर ही जा रहे हैं हम लोग नहीं जा रहे जयपुर, गर्मी बहुत है ना, मतलब इतनी गर्मी में खेला नहीं जाता मेरे से, तो बेटर है कि मैं घर ही जाऊँ। देखिए गर्मी की आप जब बात कर रहे हो तो लॉबी के अंदर भी गर्माहट बहुत ज्यादा दिख रही है, जिसकी वजह से वाइल्ड फैंग्स थोड़ा सा, मतलब आप समझ सकते हो, टॉप 6 के अंदर नहीं देख पा रहे। तो क्या मतलब दिक्कत क्या आ रही है? इज द टीम नॉट फंक्शनिंग वेल, या लॉबी मुश्किल है, या क्या दिक्कत है? लॉबी मुश्किल है क्योंकि हम उसमें, बाकी ऐसा है कि हम ना मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं खेल पा रहे हैं। हम वही वापस ऐसे जो बेसिक मिस्टेक्स हम बहुत ज़्यादा थ्रो कर दे रहे हैं, एंड जो हमारे चिकन वाले गेम है वो हम कन्वर्ट नहीं कर पा रहे। तो वही सब चीज़ें अभी हमने मीटिंग बैठाई थी कल, एंड कल मतलब आई थिंक 16-17 लोग बैठे थे, कोचेस एंड मेंटोर्स वगैरह, तो उन्होंने डिस्कस करा, उन्होंने हमें बताया कि आगे के मैचेस में हमें क्या करना है। तो देखिए आईजीएल होने के साथ साथ आप टीम में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल भी निभाते हो, और आप बहुत तगड़ा खेल रहे हो, मतलब इंडिविजुअल गेम प्ले हम देख पा रहे थे। क्या आपके असॉल्टर्स आपको लेट डाउन कर रहे हैं? क्या आप ऐसा सोचते हो? बहुत ज़्यादा लेट डाउन तो आज तक कभी नहीं करा है, लेकिन वो दिन भी कभी दूर नहीं हो सकता। लेकिन अभी तक तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ अपने असॉल्टर से, एंड आई होप आगे भी खुश रहूँगा। आज के दिन का क्या प्लान है भाई? प्लान यही है कि मतलब 3 गेम्स है तो 3 में से 1 में चिकन निकालें, और बाकी 2 गेम में एवरेज पॉइंट निकाल के कल फिर लास्ट डे पे ऊपर वाले के भरोसे छोड़ दें। मायने रखता है आपके लिए। ऑलराइट, मेरे साथ अब खड़े हैं रॉबिन सिंह शेखावत, जो कि GDR के कोच हैं। एंड रॉबिन, स्वागत है आपका। जयपुर में इस बार वो फाइनल्स होने वाला है, एंड आप भी वहीं से हैं। कितना मायने रखता है आपके लिए लैन में जीतना, जो भी आपके होम टाउन में है? बहुत मायने रखेगा, क्योंकि एक तो पूरी फैमिली भी आएगी, और बहुत सारे जो स्कूल फ्रेंड और भी जो प्यार करने वाले लोग हैं वो जहाँ जुड़ेंगे, और वहाँ अगर मैं अपनी ऑफिशियल की ट्रॉफी अपनी टीम के साथ जीतूं तो वो मेरे लिए सोने पे सुहागा होगा। रिसेंटली एक बहुत बड़ा चेंज हुआ, डेस्ट्रो ने रिटायरमेंट ली, नियो आईजीएल बने। एज एन कोच कितना बड़ा डिफरेंस आप देखते हैं नियो में और डेस्ट्रो के आईजीएल के अंदर?
हाँ थोड़ा यानी नियो पे है, टाइम लगेगा उसको उस लेवल पे आने का, और मेरे हिसाब से नियो डेस्टो से बेटर भी कर सकता है। अब उसमें वो है कि हम उसको जो वो बोलते हैं ना कि धीरे धीरे एक लोहे को फोर्ज करते हैं, तो हम मैं और डेस्टो वो चीज़ चल रही है उसके ऊपर, और हाँ थोड़े ज़्यादा स्पीड से वो काम हो रहा है क्योंकि रिजल्ट हमको स्पीड से ही लाने। ऑलराइट, जब भी मैचेस चल रहे होते हैं मैंने ये चीज देखी है आपकी कि आप और डेस्ट्रो बस ग्लूड होते हो अपनी स्क्रीन पे, देख रहे होते हो मैचेस कैसे चल रहे हैं, क्या स्ट्रैटेजीज चल रही हैं, एंड हाउ डू यू फील कि अभी तक का जीडीआर का परफॉर्मेंस कैसा रहा है? ना स्टैट अभी चल रही है एकदम अच्छा, आराम से चल रही है। बस वही है कि जहाँ हिकअप हुए हैं, जहाँ कैजुअलिटी, जहाँ गेम बड़े नहीं कर पाए, वो जो प्लेयर्स की गलती हुई है इन गेम वो थोड़ा हुई है, और बाकी कुछ नहीं। और मेरे हिसाब से आज हमारा जो गोल है वो अगर हम रीच कर जाते हैं तो कल इतना मुश्किल नहीं होगा। वेल, जयपुर फेमस है प्याज कचौड़ियों के लिए, अब आपका शहर है, हम सब आ रहे हैं, खिलाओगे नहीं खिलाओगे? अरे जरूर, आपको भी, पूरी क्राफ्टन की टीम को भी, और अपने प्यारे भाई लोग जो जनता वहां से देख रही है उन सबको। ऑलराइट।